नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत पर्व कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, सरदार पटेल की देशभक्ति और दृढ़ संकल्प भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का सड़क तंत्र बन रहा मजबूत। 24,976 करोड़ व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़क बनाने का कीर्तिमान स्थापित। मुख्यमंत्री की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की ओर बड़ा कदम। चिकित्सा विभाग ने चलाया सघन निरीक्षण अभियान। मात्र 3 दिन में 12,000 से ज्यादा निरीक्षण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक एक भारत का निर्माण किया। उन्होंने देश का केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी। उनका त्याग, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्री शर्मा ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात कर मनाया जा रहा भारत पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और एकता का पर्व है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिला स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ ये आयोजन आज देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला, व्यंजन और हस्तशिल्प एक मंच पर प्रदर्शित होना सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करता है। भारत के लौह पुरुष को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत को जोड़कर एक आधुनिक भारत का निर्माण किया। मैं उनको हृदय से नमन करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस पुण्य भूमि पर आने का अवसर मिला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का आत्मसात कर मनाए जा रहे इस भारत पर्व के लिए सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर इससे अच्छा आयोजन स्थल कोई और हो ही नहीं सकता था। इस अवसर पर भव्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े होकर अपार गर्व एवं अनुभूति हो रही है। देश की एकता, अखंडता का प्रतीक ये भव्य विशाल प्रतिमा सरदार पटेल के फलौदी व्यक्तित्व और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार सरदार पटेल ने अपने कार्यों से भारत को एक करने का काम किया, वह हमारे लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक जितनी आजादी के बाद थी। उनका त्याग, उनकी देशभक्ति, उनका दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरणा देता है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राष्ट्र के सच्चे निर्माताओं को वो सम्मान दिया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अखंडता का स्वरूप ये भव्य प्रतिमा सरदार पटेल के फौलादी व्यक्तित्व और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस प्रतिमा का उद्घाटन कर पूरे विश्व को दिखाया कि भारत अपने नायकों को सम्मान देना जानता है। श्री शर्मा ने कहा कि हम सबका ये दायित्व है कि सरदार पटेल के सपनों के भारत को और मजबूत बनाएं तथा ये याद रखें कि राष्ट्र की विविधता ही हमारी शक्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व इतना विशाल कि उसे शब्दों में समेटना कठिन है। एक साधारण परिवार में जन्मे इस महापुरुष ने अपनी मेहनत, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद राष्ट्र के सच्चे निर्माताओं को वो सम्मान दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा उनके प्रति राष्ट्र के कृतज्ञता का प्रतीक है। इस प्रतिमा का उद्घाटन कर माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत अपने नायकों का सम्मान देना।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान में सुगम एवं सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों के विकास कार्य को प्राथमिकता व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कर रही है। इसी क्रम में चरणबद्ध रूप से प्रदेश में राज्य राजमार्गों का निर्माण, सड़कों का क्रमोन्नयन, चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, आरओबी, आरयूबी व उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण से राज्य के समग्र विकास को नवीन गति मिल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में सड़कों के विकास पर 24,976 करोड़ रुपए खर्च कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। वहीं 28,600 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ रुपए के 12,391 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तंत्र मजबूत बनाने की दिशा में 1,564 गांव और बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 1,328 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश में 22 माह से अधिक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप राजमार्ग सुविधा को बेहतर बनाते हुए निरंतर इनका विकास और विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर मजबूत और मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेमसर के निर्देशन में 5 से 7 नवंबर तक प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान संचालित कर 12,177 निरीक्षण किए गए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इन निरीक्षणों के माध्यम से गांव ढाणी तक चिकित्सा संस्थानों की गहन जांच पड़ताल की गई है। हमारा प्रयास है कि हर संस्थान मानकों पर खरा उतरे। निरीक्षण में जो भी कमियां पाई गई हैं उन्हें मिशन मोड में दूर किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की पालना सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से ये अभियान संचालित किया गया, जिसमें ओपीडी एवं आईपीडी में सेवाओं एवं भवन की स्थिति, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, आपातकालीन कक्ष, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, स्टाफ के मानदेय, शौचालय एवं साफ सफाई, वार्ड्स में बेडशीट की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं के आधार पर गहन निरीक्षण किया गया है। सभी चिकित्सा संस्थानों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड पूरे करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम @150 के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले में आज विविध कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रभात रैली, बाइक रैली, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पण और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन संपन्न हुए। इन कार्यक्रमों में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया एवं पुलिस अधीक्षक बी आदित्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर ने शहीद स्मारक परिसर से प्रभात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और महापुरुषों के योगदान पर आधारित प्रस्तुतियां दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं जनभागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु जालोर में आज सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। भगत सिंह स्टेडियम परिसर से यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी, एनएसएस, एनसीसी, माय भारत तथा विभिन्न युवा एवं सामाजिक संगठनों व एनजीओ के प्रतिनिधियों ने सहभागिता निभाई। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।